नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए जान लेते हैं नॉन स्टॉप खबरें, आज की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही, दरअसल आपको बता दें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर विवादों के बाद आपको बता दें गुटखा कंपनी के साथ प्रचार करने से मना कर दिया। आइए जान लेते हैं पूरी खबर है क्या। इसी के साथ ही और भी तमाम अहम खबरें आ रही, खुशखबरी और ऐलान है वो भी हम जानेंगे। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आ रही वो भी हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बता दें गुटखा विज्ञापन का प्रचार पिछले दिनों काफ़ी आलोचना का शिकार हुए बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने फैंस के लिए एक अच्छी खुशखबरी दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने बताया कि फैंस की भावनाओं का कद्र करते हैं और इस विज्ञापन से अपना नाम आपको बता दें विज्ञापन से कदम पीछे हटाते हैं। तो बड़ा ऐलान अक्षय कुमार द्वारा किया गया। तो देश भर में धार्मिक पर्वों के इस दौर में जुलूस और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद जारी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक दंगे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की सख्ती से पहले ही सरकार के निर्देशों का लखनऊ के मस्जिदों में पालन भी शुरू हो गया है। लखनऊ के सिया धर्मगुरु सैफ अब्बास अपने तबके से जुड़े तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि सरकार के आदेशों की तालीम हो। सरकारी निर्देशों का मस्जिदों पर असर भी देखने को मिला और रोजे के दिन आप बता दें इस दौर में भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिसका पालन भी होता हुआ दिखाई दिया। वहीं मथुरा के मंदिर में भी इस नियम का यानी कि सरकार के नियम का पालन होता हुआ दिखाई दिया। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीबी ने उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर कराई जा रही भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स यूपीपीआरबीपी की वेबसाइट पर विजिट करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दूसरे पड़ाव से होकर गुजरना होगा, जिसके अंतर्गत अब पास हो चुके अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी तक बोर्ड की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना साझा नहीं की गई है। ऐसे में आपको बता दें उम्मीदवारों को यूपीपीआरबीपी की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। वहाँ पर ही तमाम प्रकार की अपडेट शेयर की जाएगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई अगली खबर। दरअसल यूपी सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए जल्दी खुशखबरी आने वाली है और इसके लिए ग्राम विकास विभाग जल्दी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क के रिक्त पड़े पदों को भरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इन पदों के लिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी जल्दी नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक अपडेट अच्छी आ रही है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है कि पिछले दिनों सीएम योगी ने भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में तेजी और ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरीके से दिशा निर्देश दिए थे। साथ ही विभागों के प्रमुखों को रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया था और इसके बाद विभाग रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा तैयार करने में जुट गया था। अब कहीं ना कहीं यूपीएससी की ओर से गुड न्यूज़ बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। खैर अब जान लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी अगले सत्र से हाई स्कूल की परीक्षा नए पैटर्न पर करवाएगा। साथ ही साल 2025 में इंटरमीडिएट में भी परीक्षा का नया पैटर्न प्रोग्राम लागू होगा। बोर्ड परीक्षा में नए पैटर्न प्रोग्राम को लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपना प्रेजेंटेशन भी बताया और अगले 5 सालों में सभी ब्लॉकों में आपको बता दें सभी ब्लॉक में हाई स्कूल और इंटर कॉलेज स्थापित करने की कार्ययोजना भी बनाई गई। वहीं ग्रेजुएशन में अब ग्रेडिंग सिस्टम को भी लागू किया जाएगा। इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खैर ये भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है और इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। खैर अब बात कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते केसों के साथ ही आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों को पूरी तैयारी करके रखने के लिए कहा गया है। हर मेडिकल कॉलेजों में एक डेडिकेटेड कोविड वार्ड इसके लिए नियत कर दिया गया है, जबकि अन्य सरकारी अस्पतालों में केस बढ़ने पर 10% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में आपको बता दें 170 कोरोना संक्रमित विगत दिन मिले हैं। यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 856 हो गई है। तो इसी को लेकर आपको बता दें बेडों को भी आरक्षित किया जा रहा है वार्डों में। आप बता देते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग को बड़ा आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने की भी दिशा निर्देश जारी किए गए और इसी के साथ ही उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को भी लागू करने के लिए कहा गया है। इससे कहीं ना कहीं शिक्षकों में जरूर खलबली मच गई है। हालांकि कुछ शिक्षकों ने इसका समर्थन भी किया है। आपको बता दें इन योजनाओं को 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान विपक्षी दलों की ओर से सरकारी स्कूलों की स्थिति पर काफ़ी सवाल खड़े किए गए थे। अब सरकार स्कूली शिक्षा के स्वरूप को बदलने की योजना पर काम कर रही है और इसी के साथ ही निर्णय ये भी लिया गया है कि यूपी बोर्ड की 10वीं परीक्षा का नया पैटर्न अगले वर्ष यानी कि 2023 की परीक्षा में लागू किया जाए और 12वीं परीक्षा का पैटर्न को 2025 से लागू
करने की योजना बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न भी चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब बात कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ हमेशा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थन में माने जाते हैं, समर्थक एक तरफ से माने जाते हैं। चाहे अयोध्या में रामनवमी और दीपावली मनाना हो या फिर सांस्कृतिक नामों को पुनः बहाल करना हो, लगातार ही इस दिशा में जो है सीएम काम करते रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ अब बड़ा फैसला कर चुके हैं। दरअसल योगी सरकार ने राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें, इस बोर्ड के बनाए जाने के बाद साधु संतों और पुरोहितों को हर महीने बाकायदा सैलरी मिलेगी। इसी के साथ ही इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यूपी पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां इस तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी। अभी तक जो है देश के किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम इस ओर जो है कदम उठा चुके हैं। चूँकि आपको बता दें, चुनावी घोषणा पत्र में भी जो है जनता से वादा किया गया था। खैर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। झारखंड में कामगारों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब 19% बीडीए के साथ ही जो है उनकी न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि दैनिक मजदूर या दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को रोज क्रम में जो है कम से कम 326 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के नियोजनों में काम जो है करने वाले मजदूरों के लिए लगभग 19% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जिसे बीडीए इन शॉर्ट बोलते हैं, यानी कि शॉर्ट में बीडीए निर्धारित किया है। इससे राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई है। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला जो है मजदूरों के हित में किया गया है। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। गर्मी बढ़ने के साथ ही जो है लगातार विद्यालयों में छुट्टियों की घोषणा की जा रही है। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी जो स्कूलों में गर्मी छुट्टी का ऐलान जो है पहले से ही कर दिया गया। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार के जो है आपको बता दें शिक्षा मंत्री ने भी छुट्टियों की घोषणा की थी। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको बता दें राज्य में स्कूलों को जल्द बंद करने की घोषणा की है। एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के दौरान जो है इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य के जो है स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी 24 अप्रैल से शुरू होगी। नया शैक्षिक सत्र 15 जून से शुरू होगा। राज्य में बढ़ते तापमान को देखते हुए गर्मियों की छुट्टी पूर्व निर्धारित करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की जो है सरकार ने ईद के पहले राज्य के जो है सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार 31 मार्च तक सभी सरकारी कर्मचारी जिनका वेतन 37,000 रुपये से कम है उनको जो है बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन डीए बढ़ोतरी के कारण पिछले 6 महीने से किसी भी सैलरी जो है किसी की सैलरी 37,000 से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वे भी इस बोनस की रकम पाने के पात्र हैं। सभी को आपको बता दें 48 रुपये का बोनस मिलेगा और इस घोषणा से न केवल स्थायी कर्मचारियों को बल्कि अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ मिलने वाला है। ममता सरकार का एक बड़ा ऐलान है। आपको बता दें उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगा यह ऐलान जो 6 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थायी या फिर अस्थायी दोनों ही कर्मचारियों के लिए ममता सरकार का बड़ा ऐलान है। पंजाब चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें श्री मान ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पंजाब पुलिस कर्मियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की जो है अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष से जो है पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए जो है करने की घोषणा की है। आपको बता दें मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, आपको बता दें जनता के लिए हित के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने किए गए वादों को निभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्हीं वादों में से एक ये भी था। विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया गया था कि जैसे ही दिल्ली में ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की मौत पर उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की जो है मुआवजे के तौर पर राशि मिलती है, वैसे ही पंजाब में भी इसको लागू करेंगी, जिसकी घोषणा जो है आज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब के सीएम जो है भगवंत मान की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। चलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको हर काम खबर अपडेट जो है मिलती रहे। नमस्कार।